क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा साइंटिफिक धर्म है जो देवी देवताओं से उलझे रहने से कहीं ये बेटर है। वैष्णो देवी जाते हैं 17-18 किलोमीटर की चढ़ाई, बताते हैं क्या कठिन नहीं है। पत्थर की मूर्ति मुझे कोई साक्ष्य दिखाओ कि पी रही है। ये मेरे यहाँ पूजा पत्री नहीं, मेरे यहाँ जितने भी जीव या इंसान रूप में घूम रहे हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सेवा बुद्ध धर्म का इस क्षेत्र में बीजारोपण हो चुका है। ये तो जिला गौतम बुद्ध नगर है। हाँ, गौतम बुद्ध नगर है वो। हमारी जो इतिहास में पीछे सरकारें रही हैं, जैसे कि बहन श्री मायावती जी ने गौतम बुद्ध नगर 1970 में बना दिया था, स्थापना कर दी थी। और गौतम बुद्ध नगर की धरती पर इतना बड़ा प्रोग्राम मैं अपनी साक्ष्य में रूप में सुनते थे और पीछे बाहर भी मैं गया हूँ, लेकिन साक्ष्य रूप में जो इतना बड़ा प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ वो पहली बार देख रहा हूँ। वाकई में काफी प्रभावित हुए आप इससे? मैं नहीं प्रभावित हुआ, मैं तो प्रभावित का पहले से ही था। मैंने इतिहास पढ़ा है, समझा है, इसको समझता हूँ। मैं तो प्रभावित हुई हूँ, मेरे साथ साथ कई सारे लोग प्रभावित हैं और मैं समझता हूँ कि 100 में से 10% तो प्रभावित निश्चित है। बौद्ध धर्म की क्या क्या चीज अच्छी लगती है आपको? बौद्ध धर्म की मुझे जो चीजें लगती हैं, देखिए वैसे तो मुझे कहना चाहिए कि बौद्ध धर्म की सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं, बौद्ध धर्म 22 प्रतिज्ञाएं वो सारी अच्छी हैं। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं बनना, नशे नहीं करना और हमें सदाचार अपनाना है। अच्छे जो गुण हैं उनके वो ये हैं कि हमें सबको समानता के भाव से देखना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा साइंटिफिक धर्म है जो देवी देवताओं से उलझे रहने से कहीं ये बेटर है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो पंचशील है और जो दीक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की वो काफी कठिन होती हैं, उनको आसानी से जो पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए आप सही कह रहे हैं कि कठिन है। कठिन किसके लिए है? कठिन उनके लिए जो कुछ करना ही नहीं जानते, जो कुछ करने का प्रयास ही नहीं करते। कठिन क्या चीज नहीं है दुनिया में। आप मैं अभी देवी देवता की बात करूं तो आप वैष्णो देवी जाते हैं 17-18 किलोमीटर की चढ़ाई, बताते हैं क्या कठिन नहीं है। बताओ कैसे चढ़ेंगे? हमने सोचा ही नहीं चढ़ने का तो चढ़ेंगे कैसे? हाँ, मनोकामना पूरी होती है। तो मनोकामना तो यहाँ भी है, मन में लेके आओ। यहाँ क्या चीज नहीं है? यहाँ बताओ। आप मन में धारण कर लें कि हमें बुद्धिज्म अपनाना है, तो क्या हम अपना नहीं सकते? कोई चीज कठिन नहीं है। कठिन है तो सिर्फ अपने जो दृढ़ प्रतिज्ञाएं वो कठिन है, हमें अपने अंदर संकल्प बनाना कठिन है। आप कोई मंदिर में गए हो? मैं मंदिर में कभी नहीं गया। तो वहाँ भगवान मिलते हैं? भगवान मिलते नहीं है वहां, सिर्फ मैंने देखा है बाहर से, और गेटों के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग रखा होता है, मूर्ति रखी होती है माताएं की। और मैं देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वहाँ भगवान मिलते हैं। भगवान वो स्वयं बैठे हैं पत्थर के रूप में। जब पत्थर पर हम दूध चढ़ाते हैं तो वो दूध टपक के नीचे चला जाता है। अगर वो हम 10 ग्राम या 100 ग्राम चढ़ा रहे हैं, वो 10 ग्राम भी पी लें तो शायद मैं मान सकता हूँ भगवान मिलते हैं। 1 भी ग्राम नहीं पी पाते, वो बाहर जाता है नालियों के माध्यम से। मूर्ति ने दूध पिए हैं हमारे देश में तो नहीं, वो तो तुम लोगों के यार पत्थर की मूर्ति मुझे कोई साक्ष्य दिखाओ कि पी रही है। ये सब निकलते हैं उनके, ये सब कहना है, मैं नहीं मान सकता इस बात नहीं को। देखते हो आप? हाँ, मैंने देखे हैं कई सारे आप लोगों के जैसे टीवी चैनल्स वालों के इंटरव्यू देखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पत्थर की मूर्ति दूध पी सकती है। ये आज भी मैं इस बात को कह सकता हूँ। आप में श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ भी हो जाएगा। बस वही बात आप आगे अपने क्वेश्चन पर ही कि आप जो कह रहे थे प्रतिज्ञाएं कठिन है, कठिन नहीं है, संकल्प होना चाहिए। आप श्रद्धा क्या जोड़ रहे हैं उस बात को, मैं संकल्प से जोड़ रहा हूँ। आप श्रद्धा से जोड़ रहे हैं उस बात को, मैं संकल्प से जोड़ रहा हूँ। अगर हमारे अंदर संकल्प है तो 22 प्रतिज्ञाएं बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बताओ क्या अभी 2 मिनट और, अभी 18 राज्यों से हमारे यहाँ भंते आए हुए हैं, बहुत भिक्षु भिक्षुणियां आई हुई हैं। कठिन नहीं है अपने घर को छोड़ना। वो कैसे छोड़े बैठे? संकल्प लिया उन्होंने, दृढ़ संकल्प लिया उन्होंने, छोड़ा है। बच्चे छोड़े, घर छोड़ा है। महिलाएं अभी भी दिवाली की तैयारी कर रही हैं घर में। देखिए महिलाएं दिवाली की तैयारी कर रही है, जिन्हें ज्ञान नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, जिन्हें ज्ञान नहीं, जिन्हें नॉलेज नहीं है वो तैयारी कर रही है। जिन्हें नॉलेज है वो यहाँ समय दे रही हैं, वो साधना शिविर में शामिल हैं और वो आज भी और आगे भी शामिल रहेंगी। अरे शॉपिंग कर रही हैं महिलाएं, करवा चौथ का व्रत रखी हैं वो। देखिए व्रत जो रख रही हैं, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, उन्हें नॉलेज नहीं है। और वो जो व्रत रख रही है, मैं ऐसा बीजारोपण हो चुका है बिलासपुर की धरती पर कि वो आगे व्रत भी नहीं रखेंगी। क्यों नहीं रखेंगी? क्योंकि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे एक एक करके मेरे समाज में यहाँ शुद्धिकरण होगा। जो महिलाएं व्रत थी वो व्रत भी छोड़ेंगी। जो पुरुष देवी देवताओं को मानते थे, मैं समझता हूँ कि वो इस चीज को, इस लीग से अलग हटके दृढ़ संकल्प लिए हैं। यहाँ सनातन सबसे पुराना धर्म है, हिंदू राष्ट्र मजबूत हो रहा है, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है। जी देखिए, आप लोग मजबूती की बात कर रहे हैं तो सब अपने अपने धर्म की बात कर रहे हैं।
भाई सनातन धर्म ने अपनी बात छेड़ दी, हम बौद्धिज्म को जानते हैं, बौद्धिज्म की बात करेंगे। जिसको जितनी नॉलेज है ना, मैं बौद्ध के बारे में जानता हूँ तो इसके बारे में स्टेटमेंट दे सकता हूँ। सनातन धर्म की बात करें तो वहाँ पूजा पत्री का प्रोग्राम चलता है। मेरे यहाँ पूजा पत्री नहीं, मेरे यहाँ जितने भी जीव यहाँ इंसान रूप में घूम रहे हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सेवा करना, उनको सत्य मानना, सच क्या है, ठीक है, मैं ये धर्म मानता हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानता। वगैरह लाए हो? हैं? कांवड़? मैं कभी कावड़ नहीं लाया। आपको पता क्या क्या? कांवड़ लाइए जो मैंने देखा है, मैंने देखा है, शक्ति का बारे में पता चलेगा। नहीं मैंने देखा है कावड़ियों को, मैंने कावड़ियों को देखा है और मैंने अपने धर्म के बारे में जानता हूँ। मैं कावड़ क्यों लाऊं? जबरदस्ती कोई नहीं, कोई जबर आई थी, बहुत लोग मरे थे नहीं, अभी कोई जबरदस्ती कि मैं कावड़ लाऊं। घटना कहीं भी हो सकती है। घटना तो हमारे साथ भी हो सकती है, उनके साथ भी, वो तो अननेसेसरी मैं नहीं समझता कि भाई ऐसी घटना है तो प्राकृतिक आपदा है। अब कावड़िया की बात करें, आप जो कह रहे हैं पूरे मेरे अभी एक साथी इंस्पेक्टर साहब हैं, मैंने उनको फोन लगाया, मेरे भाई साहब आप घर आओगे? हाँ बिल्कुल आऊंगा। मैंने कहा आप इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, कावड़िया ला रहे हैं, आप लोग कैसे आ रहे हैं? कैसे? कह रहे यार ये बात तुम सही कह रहे हो, मैं इसलिए आऊंगा कि जितने भी हमारे घूम रहे हैं ना चोर उचक्के सब कावड़िया में लगे हुए हैं भैया। तो आदमी का अपना अपना स्टेटमेंट होते हैं सर वो। तुम्हें मानना है ना, उनका मानना है जो काम कर रहे हैं वो सर शिव भक्त है, हम यहाँ मान रहे हैं बौद्धिज्म। नास्तिक लग रहे हो हमें। बिल्कुल पूर्ण रूप से नास्तिक लग रहा हूँ। नास्तिक और आस्तिक दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो आस्था रखते हैं, मैं नास्तिक हूँ, मैं इंसान में आस्था रखता हूँ, इंसान के साथ हूँ, मैं बस इंसानियत के साथ हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं देवी देवताओं की कौड़ियाँ बड़े फिरूं, इस तरीका के मैं वो नहीं मानता हूँ। पूजा पाठ नहीं करते? नहीं करता हूँ। अरे पूरा देश जो है अब राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, राम राज्य लेकिन तो रखा ही ना गई। हम तो एक बात कहना चाहते हैं सभी को, जय भीम नव बुद्धाय। जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, जब से देवी देवता 8 हाथ वाले, गणेश वाले, 10 हाथ वाले, 20 मुँह वाले, वो कहाँ चले गए? जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तो ये सब लुप्त हो गए। अब क्यों नहीं? अभी भी मंदिरों में सब कुछ जगह है। कहाँ पैदा हो रहे हैं? पूजा हो रही है उनकी। हैं? वो मूर्ति बनाने वाला कौन है? वो इंसान है। जब एक 10 रुपए प्राण प्रतिष्ठा होगी तब शक्ति आती है। प्राण प्रतिष्ठा, जब पंडित अपने उन पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा गिरता है तो अपने बच्चे मरते हैं, उसके माँ बाप मरते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके सामने दिखाए ना। हम तो तब मानते हैं कि ये भगवान है, भगवान में प्राण प्रतिष्ठा गिरता है। आस्था है उनकी। आस्था है? आस्था कुछ नहीं है, एक आडंबर है, पाखंडवाद है, सब झूठ है, सब आडंबर है, कुछ नहीं है इनका। खाने का पीने का वैसे जा रहे हैं फिर ये वैष्णो देवी वैसे ही जा रहे, कुछ नहीं है। वृंदावन वैसे जाते ऐसा हैं। है कि आज हमारी समाज पे पैसा जुड़ जाए तो क्या कहेंगे, भाई देवी की पूजा कर आओ, चलो वहां को। और जब बाबा साहब ने सब चीज का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसके लिए एक बार यूं नहीं कैसे भाई बाबा साहब ने तुम्हें पहनने का, खाने का, रोड पर टाई बूट सूट पहनने का अधिकार दिया है कि एक बार बाबा साहब को तनख्वाह मिली है तो बाबा साहब को 10 आदमी बुला कर उनको धन्यवाद करें कि बाबा साहब आपके संविधान के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज हम बाबा साहब के नाम पे चंदा उगा रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ तो उघारे होंगे ये सर, चंदा खा लेते हैं वो। चंदा खाने वाले तो अभी खैर पैदा नहीं हुए हैं, ऐसा अभी नहीं है तो खैर बाबा साहब के नाम पे संगठन नहीं चल रहे। नहीं ऐसा बताइए आप। देखिए आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पे चंदा उगा रहे हैं, चंदा खा लेते हैं। आप देखिए हजारों लोग, 5000 लोग पर डे खाना खा रहे हैं, चंदा से आ रहा है। देखिए कौन सा खा रहा है, कौन खा रहा है? चंदा खाने वाले आ रहे हैं या तो वैसे भी आ रहे हैं जो बौद्धिज्म को नहीं मानते, खाना खा रहे चंदे से ही तो हो रहा है। तब ये कहाँ से आ रहा है? कोई स्पेशल किसी व्यक्ति ने नहीं किया। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए अगर यही प्रोग्राम किसी आडंबर पाखंडवाद का होता, जैसे बागेश्वर धाम अभी 2 महीने पहले आए, वहाँ लोगों को बैठने तक की जगह नहीं, टिकट भी लगा, यहाँ टिकट नहीं लगता है। निकालते हैं मानवता की, अरे पर्ची क्या, पर्ची अपने दिमाग में होती है, अपने पर्ची अपने माइंड में होती है, अपने संकल्प में होती है। यहाँ मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ वो भीड़ नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो मानवता व्यक्ति के अंदर होती है वही यहाँ आते हैं। बुद्धिज्म वो अपनाएगा जो बुद्धिजीवी होगा, जो बुद्धिमान होगा, और जो बुद्धि से अलग हटकर चलेगा वो पाखंडवाद को जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, हुए हैं ग्रंथ पढ़ रखे हैं, ग्रंथ हमारा संविधान ग्रंथ किसने पैदा करे? इंसान ने पैदा करे। आज ये हमारी बहन बेटी है, ये जानती नहीं है कि इतिहास क्या होता है, संविधान क्या होता है, देवी देवता के रखा है कुछ दिन पहले करवा चौथ। मैं कह रहा हूँ करवा चौथ अगर शक्ति है, अगर उनमें शक्ति है, उनमें करवा चौथ में शक्ति है। मेरी भतीजी की ठानी थी, करवा चौथ से अगले दिन ही बीमार रिश्तेदार, और वो करवा चौथ वाले दिन एक्सपायर हो गया, उसकी घरवाली भी। तो उस करवा चौथ की कहानी तैसी करने वाली उसमें शक्ति तो बचा सकती थी उस इंसान को, तो फिर उसकी शक्ति क्या रही? मारा होगा उनका भी। आज ये बहन बेटी हैं, ये बाबा साहब का अधिकार है, जो सिंदूर, बिंदी और जो आभूषण और बढ़िया बढ़िया सूट पहन के, नहीं तो इनके झाड़ू पीछे रहती थी, गले में हांडी रहती थी। आज ये बाबा साहब को नहीं मानती है, 8 हाथ वालियों को मानती है।
आठ हाथ वाली की हमें दिखाओ शक्ति कहाँ है? हैं? और एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये जो है बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। मंदिर में क्यों नहीं घंटा बजाते हैं कि हम बीमार हैं भाई हमको ठीक करो? अगर उनकी शक्ति है तो देवता की मंदिर में जाओ, अस्पताल मत जाओ। अदालत जब झगड़ा होता है तो थाने जाते हैं। भगवान भी बीमार हो जाते हैं कई बार। भगवान, ये जो कोरोना काल में उनके ताला लग गए, क्या मास्क लग गए, सीसीटीवी का कैमरा लग गए, क्यों? कि उनकी पेटी का रखवाला कौन है? ब्राह्मण। इसमें दान पेटी आएगा, हम उसके जिम्मेदार हैं। तो उनके जो आप बुद्धिज्म अपना लिए हो। मैं पक्का बौद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, पक्का। दादूपुर ग्रेटर नोएडा से हूँ, ठीक है जी, पक्का अम्बेडकरवादी हूँ। 11 साल हो गए, ठीक है जी। आज मैं यही कह रहा हूँ, हमारी जो बहन बेटी है, आज से बाद में बाबा साहब को अपनाओ, बौद्ध धर्म को अपनाओ। बौद्ध धर्म में कोई आपको आपत्ति नहीं है। उकसा रहे हैं लोगों को, नहीं उकसा रहे, इनको बुद्धिमान बना रहे हैं। ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुद्धि का ही नाम बुद्ध है और कुछ नहीं, सब पाखंडवाद है। कुछ लीक से हटके सुनना चाहते हैं।